हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य सरकार इस वर्ष 2 अक्टूबर से स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वर्णिम रथ यात्रा लगभग 2 महीने के दौरान प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के अवसर पर 25 जनवरी 2022 को एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त 4 उप समिति भी गठित की गई है, जिसमें स्वर्णिम रथ खरीद समिति, सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण समिति, सोशल मीडिया समिति और बजट समिति शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 25 जनवरी से राज्य में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा आयोजित करना चाहती थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा में राज्य के विकासात्मक इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा में विभिन्न क्षेत्रों जैसे खेल, सामाजिक कार्य, संस्कृति, साहित्य में उपलब्धि हासिल करने वाले सफल लोगों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्णिम रथ को राज्य के विकास के गौरवशाली इतिहास प्रदर्शित करने के लिए नवीनतम उपकरणों से लैस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख विभागों जैसे शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, लोक निर्माण, जल शक्ति, ग्रामीण विकास, वन और बिजली विभाग भी इस 50 शानदार वर्षों के दौरान हुए विकास का प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य 50 वर्षों के दौरान राज्य की शानदार प्रगति के संबंध में हर हिमाचली के दिलों में गर्व की भावना पैदा करना है। उन्होंने कहा कि हर हिमाचल वासी के भीतर यह भावना जागृत होनी चाहिए कि वह इस गौरवशाली यात्रा का हिस्सा रहा है और राज्य के विकास में योगदान दिया है। उन्होंने अधिकारियों को इन सभी वर्षों के दौरान राज्य के विकास पर प्रकाश डालते हुए गुणवत्तापूर्ण प्रचार साहित्य तैयार करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को रथ यात्रा से संबंधित कार्य योजना और अन्य जानकारी अंतिम रूप प्रदान करने के लिए एक कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इस रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों, युवक मंडलों, महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूह से बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इसकी रूपरेखा हमने पहले ही तय कर दी थी एक वक्त में, लेकिन बीच में कोविड का सेकंड फेज का जो दौर आया, इसलिए वो स्वर्ण जयंती का जो हमारा स्टेटहुड के जो 50 वर्ष के बाद मनाने का जो कार्यक्रम था, वो हमने स्थगित कर दिया था। अब जब हम देख रहे हैं कि कोविड के मामलों में थोड़ी कमी ज़रूर आई है और ऐसी सूरत में जो सोशल गैदरिंग की जो रिस्ट्रिक्शंस है उस पर भी थोड़ी रिलैक्सेशंस सभी स्टेट ने भी दी है, हमने भी दी है। ऐसी सूरत में इस कार्यक्रम को अब करना चाहिए और हमारी प्रेपरेशन पहले से ही चली हुई थी। अब हमने टेंटेटिव सी डेट उसमें तय की है कि संभवतः 2 अक्टूबर से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इसमें परिवर्तन किया है। पहले हमने बहुत सारे रथ हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तय किए थे, अब उसमें एक रथ रहेगा जो 51 जगह जा करके कार्यक्रम करेंगे और भव्य कार्यक्रम 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला करके कार्यक्रम होंगे। कई जगह एक कार्यक्रम एक कॉन्स्टिट्यूंसी का भी होगा, लेकिन टोटल 51 बड़े कार्यक्रम, छोटे कार्यक्रम बीच में होते रहेंगे। और इसी प्रकार से पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट के कार्यक्रम अलग से होंगे। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो 50 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट उस वक्त एजुकेशन की फील्ड में हम कहाँ थे, आज की तारीख में हम कहाँ थे। हेल्थ सेक्टर में उस वक्त हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। हिमाचल तब और हिमाचल अब, ये इस थीम के साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इसका पूरा जो हिमाचल प्रदेश की जनता को इसका कंट्रीब्यूशन, इनका श्रेय जो जिसकी बात कह सकते हैं, हिमाचल जहां 50 वर्षों के इस सफ़र के बाद पहुंचा है, ये श्रेय हिमाचल की हर एक नागरिक को हम देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके सहयोग से, उनके समर्थन से, उनकी डेडिकेशन से, उनकी मेहनत से आज हिमाचल प्रगति करके यहाँ पर पहुंचा है। राष्ट्रपति जी हिमाचल प्रदेश में 17 तारीख को आ रहे हैं, विधानसभा का विशेष सत्र उस दिन जो है वो संबोधित करेंगे और अच्छा लगेगा। ये भी एक हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष का जो है एक कार्यक्रम स्टेटहुड का जो रखा है,
तो उस पे वो उनका शामिल होना हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है।